तो आज निफ्टी के ट्रेंड को समझते हैं और निफ्टी जिस तरीके से आज बाजार में फ्रॉम ओपनिंग टिल अगर हम प्रेजेंटली बात करें काफी बड़े गैप के साथ ओपन हुआ मार्केट और लगभग 230 पॉइंट प्लस में बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। तो क्या इसको हम बाजार का रिवर्सल मान सकते हैं या अभी भी बाजार में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंफर्म होने बहुत जरूरी है। तो आज हम निफ्टी के पैटर्न को समझेंगे और पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। तो आज का ये वीडियो आज किस तरीके का मोमेंटम उसको दर्शाएगा और बात करेंगे कैसे पिछले कुछ दिनों में बुल्स ने कंट्रोलिंग अपने हाथ में ली है और उसको कंटिन्यूसली फॉलो अप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करते हैं फ्राइडे के सेशन की। मार्केट लगभग 25-27 ट्रेडिंग सेशन से सेम इस बॉक्स की रेंज में ट्रेड कर रहा था और हमेशा ये बोला गया है कि जब भी बाजार किसी पैटर्न में ट्रेड करता है, जब भी बाजार किसी एक एक रेंज में ट्रेड करता है, किसी बॉक्स के पैटर्न में ट्रेड करता है, तो वो उस पैटर्न के बाहर जब भी ब्रेकआउट करता है तो 80% ऑफ द ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाजार बैक टू उस पैटर्न के अंदर रिट्रेड करने आता है। खास तौर पर बॉक्स के साथ ये चीज होती है। और बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जब ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर और उस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूस 3 ट्रेडिंग सेशंस को बाजार ऊपर रहा, लेकिन वापस से वो बॉक्स के अंदर आया और बॉक्स के अंदर आने का मतलब था कि अपोजिट बाउंड्री उस बॉक्स की रिटेस्ट करना, और मार्केट ने ऐसा ही किया। उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया, बट वेरी नेक्स्ट डे फॉलो अप नहीं मिला और वो बॉक्स के अंदर आ गया। बॉक्स के अंदर आते ही बाजार वापस गया, अपोजिट जो बॉक्स की बाउंड्री थी उसको रिटेस्ट किया और साथ ही साथ डाउनवर्ड ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकडाउन किया यहाँ पर। लेकिन ब्रेकडाउन के साथ नेक्स्ट डे वापस से आप देखेंगे कि बाजार वापस से बॉक्स के अंदर आ गया, क्योंकि 80% ऑफ द ब्रेकआउट फेल होते हैं। फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ, 80% ऑफ ब्रेक। क्या इस बार का ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या वापस, चूंकि बाजार अपने बॉक्स की अपर रेंज में आ चुका है, तो क्या वापस से बाजार एक ब्रेकअप करके ऊपर की तरफ और क्या वापस से बॉक्स के अंदर आएगा? ये बहुत देखने वाली बात है हमें बाजार में किस तरीके का सिनेरियो रहेगा। लेकिन अगर कुछ चीजों को हम लोग पैटर्न को नोटिस करें तो जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि जो बाजार था वो फ्राइडे के सेशन में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर फ्राइडे को बाजार ने गैप डाउन ओपन किया लेकिन गैप अप के साथ क्लोजिंग किया। उससे पहले 4-5 दिनों से बाजार ने लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो के फॉर्मेशंस बनाए। तो लोअर हाई, लोअर लो के फॉर्मेशन थे। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकआउट किया और जो गैप है मूविंग एवरेज का देखेंगे आप फ्रॉम डाउन नीचे की तरफ कैंडल से और ऊपर जो ब्रेकआउट जो आपका गैप है, ये दोनों ही गैप स्टिल ओपन है, क्योंकि गैप अलग अलग तरीके के होते हैं। कैंडल्स के बीच में गैप होता है, एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल के लो और हाई का गैप होता है, मूविंग एवरेजेस के गैप होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज और एज वेल एज कैंडल गैप के बारे में। तो इसका हाई और इसका लो, ये गैप बना और साथ ही मूविंग एवरेज गैप यूके अभी भी मेंटेन्ड है मंडे के सेशन में। गैप के साथ फिर ट्यूसडे को चूंकि एक्सपायरी थी वीकली एंड मंथली की, वहां पर एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन बना। बट आज अगेन वेंसडे वाले दिन काफी बड़ा आप देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ है बाजार में और ये गैप अप ओपन आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज को आप देखेंगे यहाँ पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज का जो गैप है ये मेंटेन कर रहा है आज की तारीख में। तो आप देखेंगे 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया गैप के साथ और उसके बाद जब 20 पीरियड मूविंग एवरेज दिया वो भी गैप के साथ। तो अगर ये अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, स्पेशली अगले 2 डेज के अंदर इस वीक में, यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे, अगर ये मूविंग एवरेज गैप फिल हो जाता है, प्राइस इसके नीचे आता है, दैट मीन्स कि बाजार अगेन कंसोलिडेशन फेज में आएगा, प्रॉफिट बुकिंग के जोन में आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बाजार बॉक्स की अपर बाउंड्री को ब्रेकआउट करता है लगभग 24,265 के ऊपर, तो ये आउटर बॉक्स जो है जो कि लगभग 24,560 24,570 के आसपास है, लेकिन जो मेन की लेवल है वो है 24,600 का। तो 24,550 से 24,600 ये रेंज जब ब्रेकआउट होगी तब वहां पर एक आपको एक बेहतर कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब बुल स्ट्रांग है। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट का रेजिस्टेंस मिलेगा R3 का,
वो मिलेगा लगभग 24,850 के नियर बाई, जो कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। और उस केस में बाजार जो होगा वो अपने 20 पीरियड और 50 पीरियड मूविंग एवरेज से तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो स्लोली स्लोली मार्केट स्ट्रेंथ को पकड़ता हुआ, कैप्चर करता हुआ, लेकिन अभी भी चूंकि जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को क्लियर नहीं किया है, उन जो आपके साइडवेज जोन है उनको क्लियर नहीं किया। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर हम बात करेंगे 24,265 24,270 का, इसको नोट इट आउट कर लीजिएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,265 24,270। वंस ये बॉक्स ब्रेकआउट होता है, फॉलोअप मिलता है, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा लगभग 24,550 का, जो कि आउटर बॉक्स की बाउंड्री है 24,550, वो आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एंड वंस 24,550 24,600 ये लेवल क्रॉस होगा तो लगभग 24,850 का जो लेवल होगा, जो रेजिस्टेंस की तरह है, वो आपके लिए एक 200 पीरियड मूविंग एवरेज का एक बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वहां पे। तो उस चीज को आप फोकस कीजिएगा कि R1 है 24,265 का, R2 है 24,550 का, और R3 आपका रहेगा लगभग 24,850 का। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप इग्नोर आउट मत कीजिएगा, इनको बहुत जरूरी है फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर 24,270 को क्रॉस नहीं किया इस बॉक्स को, तो बैक टू वो अदर एंड की तरफ अटेम्प्ट करेगा मार्केट। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग बहुत खास होने वाली है, और आज की क्लोजिंग डिफाइन करेगी कि आने वाले का मोमेंट कैसे होने वाला है। तो 24,265 270 पहला टारगेट हमारा, टारगेट कम रेजिस्टेंस बन। दूसरा टारगेट कम रेजिस्टेंस बन रहेगा आपका लगभग रेजिस्टेंस 2 जो रहेगा आपका, जहां पर आपको एक हर्डल मिलेगा, वो मिलेगा लगभग 24,550 के आसपास का, 50-60 के आसपास का, वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा सेकंड वन। और वो ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा एक प्रेशर लगातार बना रहेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे एक बार हम चलते हैं एक बार, और वीकली चार्ट पे एक बार नोटिस आउट करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का मार्केट मोमेंटम है। और यहाँ से देखेंगे बाजार 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, वीकली चार्ट में 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, और अभी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जाना बाकी है। अगर वीकली क्लोजिंग पर बाजार 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो ऑल 3 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चला जाएगा, एंड इन दैट केस ऑफ सिनेरियो डेफिनेटली वहां से जो बाइंग प्रेशर वो काफी मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाजार ने काफी अच्छा इस वीक में मोमेंटम किया है, और ये जो गैप है आप देखेंगे, ये देखिएगा लगातार इस गैप को नेक्स्ट वीक में फिल कर दिया। आप देखिए लगातार टच होते हुए चला है बाजार, और उसके बाद बाजार ने इस गैप को फिल किया नेक्स्ट वीक में। अभी दोबारा से इस वीक का गैप मेंटेन हुआ है। अगर ये गैप नेक्स्ट वीक में फिल नहीं होता और मार्केट इस वीक के हाई को ब्रेक कर देता है, तो अभी तो ये वीक देखिए, अभी तो 2 डेज का ट्रेडिंग सेशन बना हुआ है, तो अभी ये गैप जो है वो कंफर्म गैप नहीं हुआ है, क्योंकि अगले 2 दिन में थर्सडे और सैटरडे में फ्राइडे में क्या सिनेरियो बनता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर इस वीक टिल फ्राइडे तक ये गैप एज इट इज ओपन रहा और नेक्स्ट वीक बाजार ने इस गैप को फिल ना करके इस वीक के हाई को ब्रेक किया, तो फिर ये काफी पॉजिटिव साइन रहेगा मार्केट का, क्योंकि वहां से मार्केट आपको जो नेक्स्ट लेवल, जैसा हमने बोला कि 23,850 के आसपास का लेवल था, वो काफी क्रूशियल हो जाएगा, और उस लेवल पे मार्केट जो है वो आपको एक रेजिस्टेंस देगा जो कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज का। तो लगभग 23,800 23,850 वो लेवल, वंस दैट लेवल विल बी ब्रोकन, तब वहां से बाजार में एक मजबूती हमें आती हुई दिखाई दे सकती है, और वहां से हमें बाइंग प्रेशर मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल का सिनेरियो है, लेवल्स को नजर आप रखिएगा। आज काफी मजबूत हमें बाजार नजर आ रहा है। अगर आज की तारीख में बात करेंगे, एक बार मंथली चार्ट को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए मंथली चार्ट पे भी बाजार अभी उस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो क्या बाजार अगले 2 दिनों में इस मंथली चार्ट इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, या फिर नेक्स्ट वन ऑनवर्ड मार्केट एक गैप अप के साथ इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन करके जो एक करेक्शन का जोन था उससे बाहर आ जाएगा। तो ये जो इनसाइड बार का जो आप देखेंगे मंथली चार्ट पे, ये जो बड़ी कैंडल है, इसका जो इनसाइड बार का जो ब्रेकआउट होगा, और जो लगभग 4 महीने से लगातार आप देखेंगे इनसाइड बार बन रही है, तो ये जो इनसाइड बार ब्रेकआउट होगा लगभग 24,990 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। अगर हम बड़े बड़े राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 25,000 के ऊपर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा लॉन्ग टर्म चार्ट में, और अगर वहां से फिर कंटिन्यूअस फॉलोअप मिलता है हमें पॉजिटिवली, तो मार्केट आपको कुछ अच्छे मोमेंटम और कुछ अच्छे मूव्स भी दिखा सकता है।
तो ये था निफ्टी का फिलहाल का ट्रेंड। मार्केट काफी अच्छा है आज का, एंड अगर अगले 2 दिन इसको सेम तरीके से सेम पेस के साथ फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बाइंग प्रेशर काफी मजबूत हो जाएगा। तो ये था निफ्टी का फिलहाल का सिनेरियो जो हमने बात की। अभी का निफ्टी में अगर सपोर्ट रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट अगर निफ्टी को लेके चलोगे तो लगभग 24,100 वो आपको निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, 24,100। इवन हालांकि अगर मैं मूविंग एवरेज गैप की बात करता हूं, चूंकि अगर कल फिल हो गया तो फिर जो स्ट्रेंथ है आज की वो कमजोरी में बदल जाएगी, लगभग 24,115। तो अगर कल मार्केट 24,115 को टेस्ट करके फिल करने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा कुछ और बैक टू प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो ये अगले 2 दिन काफी क्रूशल है। क्या बाजार 24,115 को कल टेस्ट करने वाला है या फिर मार्केट अपने बॉक्स की टेरिटरी 24,270 को ब्रेक करके आगे की तरफ निकल जाएगा? इसके लिए आप देखते रहिएगा मार्केट विजडम देगा। तो कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कि बाजार किस तरीके के मोमेंटम में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और माफ कीजिएगा, तो यहाँ से हमने जो भी हमने आज निफ्टी के मूव के बारे में जाना, जो भी हमने निफ्टी के लेवल्स को जाना, चाहे वो सपोर्ट्स हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, उनको आप नोट कीजिएगा और वो आपको बताएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है। तो 24,270 अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको अप मूव कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ आ सकता है। और अगर 24,115 के नीचे बाजार क्लोजिंग करता है तो वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और वापस से बियर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।